नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर के आए हैं। अमावस्या के दिन जब सोमवार पड़ता है तो सोमवार के उस दिन सोमवती अमावस्या कही जाती है। अमावस्या का सनातन धर्म में खास महत्व है। यह दिन पितरों की पूजा और तर्पण के लिए विशेष है। अमावस्या का हिंदू धर्म में खास महत्व है। सोमवार को पड़ने की वजह से इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पितरों की पूजा होती है। जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं और इसकी व्रत कथा की महिमा गुणगान करते हैं, उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आइए यहाँ सोमवती अमावस्या व्रत का कथा का पाठ करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार का एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को तो समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी को शक हुआ और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा है उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी दीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीके की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि यह अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने से उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह के करके सुखी जीवन व्यतीत किया। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको सुहाग देना। और हे सोमवती माता की कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे।